कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। Don't do it, Numan dear. हर वक्त ना मुझे तंग करा कर। Come on, Mama, it's only 20,000, huh? अंग्रेजी बोल के मैंने कंफ्यूज मत किया कर। अच्छा 20,000 इस तरह कह रहे हो, 20 रुपीज है। Alright. ऐसे चॉइस साहब, आजकल तो बस आप ही हो अखबारों की सुर्खियों। इस खबर से मेरी पोजीशन और मुस्तहकम हो जाएगी। मसला जो है वो बेटी की जिंदगी का नहीं है जी, मसला इज्जत और गैरत का है। वैसे चॉइस साहब, जो आपका जो बिजनेस का सर्कल है ना, उसके अंदर इस खबर को बहुत इज्जत से देखा जाएगा। लगो जान, आप तो जानती हैं कि आज मैं कितनी बड़ी बिजनेस डील करने जा रहा हूं, है? ना करी जा पुत्र, तौबा या अल्लाह, तंग कर देता। जय साहब, वैसे पिछली बारी जो आपने अपने बिजनेस डील पर साइन किया था ना, ईमान से कहती हूँ मुझे इतनी खुशी महसूस हुई थी, इतनी मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि आप ये साइन करते हुए कितने बावकार लग रहे हो। वैसे अरबों करोड़ों रुपयों की जो डील होती है, उसके ऊपर साइन करते हुए इंसान के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, लेकिन ईमान से आपकी शक्ल पे ना खुशी के साथ साथ बड़ी खैरत होती है। तुम जितना मुझे समझती हो ना लगो जान, है? उस बात की जो खुशी मैं महसूस करता हूं ना, और वो ये करोड़ों रुपयों के कारोबार से कहीं ज्यादा है। I think अब इस केस को थाने में निपटा देना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है पुत्र जी? मैं इसे अदालत में जाने दूंगी? क्वेश्चन डज नॉट अराइज, नेवर नेवर। वैसे भी अब उस लड़के के पीछे कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ और बहन को इतना डरा और धमका दिया गया है कि वो अब करीब भी नहीं भटकेंगे। और बेगम नरगिस साहब, और इसमें जरा अकल की कमी है।
वो आप सीधा सीधा काम करें और पुलिस मुकाबले में भड़का दे उसको। ज्यादा जेल पे जोर मत दें आप। मॉम, वैसे प्लीज। ले पुत्र ले ले, अब ना मांगी। That's like a good mom, yeah? बाय बॉस। देख ले। अब कोई नहीं, जवान बहुत है, मॉडर्न जमाना है, खैर है। चौधरी मोहम्मद अजीम का पुत्र है। तुम क्या समझती हो? ये रिश्ता मैंने तुम्हारे कहने पे मंजूर किया था। का मतलब है कि कसूर सिर्फ मेरा ही नहीं। मैंने बहुत गौर किया था, बहुत सोचा था, लेकिन एक पहलू से मैं मार खा गई। मुझे तजुर्बा नहीं था कि लोग इस कदर जलील और घटिया हो सकते हैं। किसी इंसान के अंदर दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरा ख्याल था 1-2 साल लगेंगे, फिर ये परपुर्जे निकालेगी। आमतौर पर बच्चा हो जाने के बाद, और वो भी अगर लड़का हो तो, फिर अपनी शरायत मनवाई जाती हैं। लेकिन इसने तो पहले दिन से ही आखिर कर दी। इसी बात का मुझे अफसोस है कि आपने चंद दिनों में इसे पहचान लिया और मैं इतने सालों में इसे नहीं जान पाया। असफर, असफर, बेटा जरा बात सुनते जाओ। जी मैं जरा जल्दी में हूँ। ये अखबार देख लो, इसमें तुम्हारी बीवी के खानदान वालों के करतूत छपे हैं। आप इन्हें समझा दीजिए कि आइंदा मेरे खानदान के बारे में कोई बात ना करें। आपकी इंसानियत ऐसा जात और बहस करती रहती है। आप साफ क्यों नहीं करती कि हम कैसे चले जाएं? नहीं बेटा, नहीं, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। असफर, ये तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम अपनी माँ को जानते हो कितनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया। सारे खानदान में मेरी कितनी इज्जत है। मैं ये घर टूटने नहीं दूंगी असफर। शैला के भाई के पकड़े जाने की खबर को तो तुमने झुठला दिया था ना, तो देख लो अब उसकी बहन भी पकड़ी गई है। क्या मोहब्बत इतनी खतरनाक, इतनी डेंजर चीज है? आखिर शर्मीन ने बैंक लूटा है, रॉबरी की है, आखिर बैंक लूटने वाले तो आजाद घूम रहे हैं, उनको पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं। अच्छा टेल मी समथिंग, ये लव मैरिज है या इसमें भी कोई राज है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मैंने अपने एडिटर साहब से बात की है, उनसे कहा है कि इस मामले की रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी मुझे दी जाए। अब तक जो खबर मिली है वो ये है कि चौधरी मोहम्मद अजीम शहर के अरबोपति ताजिर की FIR पर लड़का और लड़की की गिरफ्तारी अमल में आई है। सो व्हाट डू यू थिंक, अब क्या होगा? होगा क्या? जो होता आया है वही होगा। क्या होगा? जो होता आया है, कोई नई बात नहीं है। शहर का एक अरबोपति ताजिर अपने गले में गैरत का हार डालेगा, लोग उसको मुबारकें देंगे, गैरत जीत जाएगी, मोहब्बत हार जाएगी। आई कांट अंडरस्टैंड, क्या कह रहे हो? लड़के को मरवा देंगे और बस खत्म। सारा शहर इस खबर को पढ़कर तबसरा करेगा, अफसोस नहीं। किसी को गुस्सा आएगा ना शर्म। गॉड, साथ
10, 11, 79 हदूद ऑर्डिनेंस और दफा 379 ताजीरात पाकिस्तान लगाई गई हैं। इल्जामात संगीन हैं, अनबेलेबल ऑफेंसेस। 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करना पड़ेगा। कानूनी तौर पर तो ऐसा ही करना होगा, पर ऐसा होगा नहीं। मगर उन्होंने तो कोर्ट में शादी की है ना, और उनका निकाहनामा भी मौजूद है। अदालत में चालान पेश होने में तकरीबन 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन? पुलिस सारम का 14 रोजा रिमांड लेगी, तफ्तीश जारी रहेगी और फिर चालान अदालत में पेश होगा। इतने दिन शर्मीन थाने में रहेगी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये एफआईआर झूठी है, फ्रॉड है, बकवास है। आप अदालत में जाएं प्लीज, आप कुछ करें। आप हमें यहाँ पे कानून समझा रहे हैं। वकील साहब, शर्मीन अकेली नहीं है। अगर उसको कुछ हुआ तो मैं उन झूठा पर्चा कराने वालों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो अमीर होंगे तो अपने घर में। भाई मैं आप लोगों का वकील हूँ और आप लोग मेरे से ही गुस्से में बात कर रहे हैं। गुस्से से नहीं, आप हमारी प्रॉब्लम को समझें। आप लोग भी सही हैं, पर आप लोग भी तो मेरी प्रॉब्लम को समझें। अदालत में हर काम कार्रवाई के मुताबिक ही होगा ना। तशरीफ रखिए। जी नहीं, बैठने नहीं आई। फरमाइए। मेरी बेटी यहाँ आपकी कस्टडी में है, शर्मीन नाम। समझ गई, लेकिन उसने कहा कि वो अपने घर के किसी फर्द से मिलना नहीं चाहती। अच्छा, अदालत की तरफ से कोई हुक्मनामा आया आपके पास? नहीं। तो फिर मुझे जानती नहीं आप? जानती हूँ कि आपकी बेटी थाने में है। आइए मेरे साथ। जिंदगी में मेरी तुझसे इस तरह मुलाकात होगी शर्मीन, ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी। इंस्पेक्टर साहिबा, इनसे कहीं यहाँ से चली जाए। मैं इनसे मिलना नहीं चाहती। शर्मीन जानती नहीं, किस रास्ते पर चल निकली है, और एक माँ का फर्ज है कि अगर बेटी गलत रास्ते पर चले तो उसको रोके। क्या चाहती है? आपका मकसद क्या है? मैं सब जानती हूँ। आप नाज और नाम में पले हुए बेटा उस जहन्नम का तसव्वुर नहीं कर सकते जिसमें गरीब लोग रहते। आप तो बहुत अमीर है ना?
जन्नत से एक औरत को रस्सियों से बांधकर पागल खाने भेज दिया गया। फिर तो जन्नत है ना, रहने दीजिए मुझे इस जहन्नम में। शर्मीन, अब तो इस तरह माँ बाप की बेइज्जती खराब करेगी हैं? वो 5 मरले के मकान में रहने वाला है, कोई आवारा और बेकार लड़के के लिए। 5 मरले, 5 कनाल, 5 बरफे, 5000 एकड़ ये जमीनें, ये जायदादें, ये कोठियां, आखिर में सुकड़ कर 2 गज जमीन, बस इतनी सी जमीन रह जाती है। आपके वास्ते यहाँ से चली जाए। याद करें उस वक्त को जब जमीन सुकड़ने लगती है। शर्मीन, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। कभी तूने रोते हुए देखा है मुझे? नहीं ना देखा। मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। मैं रो रही हूँ। तू जानती है क्यों? इसलिए कि एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी तबाही के रास्ते पर चले। मेरी बात सुन। मैं आपसे कोई मुतालबा करूंगी वरना आप मुझसे कुछ मांगेगी। खुदा ना करे कि मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ सेठ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अखबार और लव मैरिज जो है ना, और ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है, मुझे ये बता के हमारे बाप दादा ने कभी लव मैरिज की थी? नहीं। और ये जो लव मैरिज है ना, और ये सबसे खतरनाक तरीका वारदात है अखबार बराए तवान का। हाँ चलो ठीक है, ओके। कराची ऑफिस से कहो कि आज की रेमिटेंस का टोटल मुझे फौरन बताए। हेलो अंकल। और तुम्हारे बाप का फोन आया था। ये तुम क्या अपने बाप को ऊट पटांग कहती रहती हो? हैं? नॉनसेंस। जस्ट टेल मी वन थिंग अंकल, आप कितने क्रूअल हैं। शर्मीन आपकी बेटी है और उसने लव मैरिज की है। और यही ऊट पटांग बातें तुम उन्हें बताती हो। तुम्हारे अबू मिस्टर MKZ सर ने मुझे फोन करके बताया कि तुम बहुत परेशान हो। यस अंकल, आई एम रियली अपसेट। एक बात बताएं, अगर मैं आपके बेटे से लव मैरिज करूं तो? और तो इसमें देर किस बात की है? तुम अभी कहो तो मैं अभी वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग के लिए भेज दूं। आप समझे नहीं अंकल, आई मीन शर्मीन ने भी तो लव मैरिज की है। नो 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 नो, वो लव मैरिज नहीं है, वो सीधा सीधा अखबार बराए तवान है। आई सी। अगर मैं आपके बेटे से लव मैरिज करूं तो वो ठीक है। यस यस यस। ओह गॉड अंकल, क्या लफ्ज है वो? हाँ, ऊट पटांग। ऊट पटांग बातें तो अंकल आप कर रहे हैं। नो 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 नो, तुम्हारी और नुमान की शादी जो है ना, वो लव मैरिज है। लेकिन उस शर्मीन और वो जलील लड़के की शादी जो है ना, ये किडनैप है। क्योंकि 5 मरले के मकान में रहने वाला लड़का जो है, वो अमीर लड़की की दौलत हासिल करना चाहता है। दिस इज किडनैप फॉर रैंसम। Sorry to say uncle, but you are really greedy. Yes, I am. और खाना आ गया? वो तो लगवाते क्यों नहीं हो फिर? तू तो पर मरा कर लूसी। मुझे हर वक्त साथ लगी हुई रिश्तेदार ही बन गई है।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हाल है बेटा जी? आप तो ईमान से दामाद लगते नहीं, बेटे लगते हो। बैठो आए ना, बैठे आप। बैठो। क्या हाल है? आंटी, आपको ये कहने की क्या जरूरत महसूस हुई? मैं तो आपको अपनी माँ से भी ज्यादा चाहता हूँ। ऐसे बेटा जी, मुझे इतना एक अफसोस हुआ था ना जब आपकी माँ ने आपके मुंह पे रख के चपेड़ मारा था। ना वो क्या समझती, आप अकेले हो। आंटी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं। जिस तरह इस वक्त मेरे सामने एक सास माँ बनकर और दामाद बेटा बनकर बातें कर रहे हैं, काश मेरी किस्मत में भी ऐसी सास होती जो मेरे लिए माँ बनती, ऐसी नंद होती जो मुझे अपनी बहन समझती। मुझसे अगर कोई शिकायत है तो कहो। वो लोग तो मेरे नहीं बन सके, तुम उनकी क्या बात करती हो? वैसे मैं आपको अगर अपना बेटा ना समझती, जिस तरह उसने मेरी बेटी को कमरे में बंद किया है ना, मैं दफा करो, मैं पुरानी बातें छेड़ना ही नहीं चाहती। चल केला, आप आओ ना बेटा जी मेरे साथ जरा। हैं? आप बैठो, मैं गरम चाय भिजवाती हूँ। बैठो, चाय पी। हाय मॉम। हाय सर। किधर जा रहे? अंदर वकील बैठा हुआ, तू बाहर जा रहा है। मुझे बताया है किसी ने। एक्सक्यूज मी। हाय देयर। अपनी अंग्रेजी ना मार कर, अंग्रेज है जो बिल कह रहा है उसको। मॉम, ब्रदर इन लॉ, कम ऑन। चल अंदर। आ रहा हूं। हे स्वे। वकील को आजा, सूची को ना बुला। ये ठीक है? ओह गॉड। $1999 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़कियों की कुल तादाद 278 है। 278। जबकि 2000 में यह तादाद 315 तक जा पहुंची है। दीगर इलाकों से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली लड़कियों की तादाद 1800 तक जा पहुंची है। नई सदी इस मुल्क की लड़कियों के लिए ज़माना जहालत बनकर। नीलम, 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 क्या हुआ? मैं तो इसलिए बाहर भागी थी कि अंदर मेरा दम घुटने लगा था। मैंने तुम्हें बताया तो था कि लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ गया है। लोग इनसिक्योर फील करते हैं। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई दोनों हाथों से मेरा गला दबा रहा हो। सोसाइटी की कमज़ोर और वीकर क्लासेस के साथ जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो चुकी है। सुनो, मैंने तुम्हें बताया था मेरा अंकल से झगड़ा हुआ था। ये आदमी इतना ग्रीडी है, कहता है कि अगर मैं नोमान से शादी करूं तो वो लव मैरिज है, और अगर शर्मीन किसी गरीब लड़के से शादी कर लेती है तो वो किडनैपिंग है। तुम एक मालदार की बेटी हो, वो एक गरीब का बेटा है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि उसके साथ पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादती हो रही है। सुनो, क्या हम उन दोनों के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पार्किंग में नहीं, कहीं बैठकर सोचना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। बिल तो जाने पड़ते ना, मैं आके मिलता हूँ। हाय वकील साहब, हाउ आर यू? क्या हाल है जनाब आपके? हाँ फाइन, थैंक यू। क्या हुक्म है जी हमारे लिए? 18 को पेशी है, 2-3 दिन रह गए। पेशी? वकील साहब, अगर लड़की का बाप पर्चा वापस ले ले तो पर्चा खारिज होने की सूरत में जमानतें मंजूर कराने का मसला खत्म हो जाएगा। टॉनी को जो सजा हुई है, मैं समझता हूं कि उसके कसूरवार आप हैं। अदालत में चालान पेश हो चुका था। इंस्पेक्टर शाहिदा ने बहुत शोर मचाया। नामजद पर्चा था, मुल्जिम हवालात में बंद था। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बंद कर दीजिए वकील साहब। अगर वो बुढ़ा पर्चा वापस ले ले और कभी थाने की तरफ रुख ना करे तो आप क्या कहते हैं? लड़की बरामद किए बगैर मुश्किल है जरा।
अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। क्या? हाँ। हाँ, ये माँ और बेटी के दरमियान में बड़ी खुफिया बातें हो रही हैं। नहीं अम्मी जान परेशान है बहुत। शर्मीन का तो लगता है मुझे दिमाग ही खराब हो गया है। पता है किसी से मिलना भी नहीं चाहती वो। हाँ, अब क्या होगा? अम्मी कह रही हैं अब उस लड़के के होश ठिकाने आ रहे हैं। ये मोहब्बत भी बड़ी खौफनाक चीज होती है। कभी तुम दोनों में भी। तुम दोनों? मेरा मतलब है तुम और माहीन। ये मर्दों को भी पता नहीं क्या मजा आता है जख्मों पे नमक छिड़कने में। तुम माहीन से मिलने आया करती थी और माहीन की जुबान पर हर वक्त शहला 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 की गर्दान रहती थी। अब तो वो मुझे एक नजर देखना भी पसंद नहीं करती। तुम दोनों की दोस्ती हुई कैसे? स्कूल में तो सब लड़कियां मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। स्कूल और कॉलेज में जिस गाड़ी पर जाती थी ना, सब लड़कियां उसे देख के आहें भरा करती थी। माहीन तो कभी आना भरे गाड़ी को देख। अरे इसीलिए तो दोस्ती हुई थी हमारी। एक वो वक्त था कि एक सहेली ख्वाब देखकर घर से भाग निकली ये देखने के लिए कि कहीं उसकी सहेली को वाकई गोली ना लग गई। हाय, और एक वक्त कि उसी सहेली के जेवर चोरी कर लिए। मुझे तो शर्म आती है ये बात सोचकर। मैंने आपसे ना कभी कोई चीज मांगी है ना कोई ख्वाहिश की, लेकिन एक चीज मैं चाहती हूँ। तुम एक बार इशारा तो करो। जिस तरह आपकी अम्मी ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था, उसी तरह मेरे सामने आप माहीन के मुंह पर थप्पड़ मारेंगे ना, तब कहीं जाके मेरा गुस्सा ठंडा होगा। मैं तो डर ही गया था कि शायद तुम कह रही हो कि अम्मी जान। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं आप? वो आपकी वालदा है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। घर चले? घर जाना है तो फिर खाना खाने चले? Let's go then. तुम में मेरे साथ केस लड़ने की हिम्मत तो है नहीं। पर्चा तो तुम्हें वापस लेना होगा और तुम्हारी बेटी तो वापस आने से रही। अब बाकी बच्चों का ख्याल करो, उनके लिए जिंदा रहो और उन्हें भी जिंदा रहने दो। ओके? ये जो बंद दरवाजों से सर पीटना होता है ना, ये मिडिल क्लास वालों का खास रवैया होता है। और नतीजा क्या होता है चौधरी साहब? नतीजा वही होता है, दरवाजे अपनी जगह पर रहते हैं, पत्थर अपना फाड़ लेते हैं पीट पीट कर। वाह 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 नगो जी वाह, क्या मिसाल दिया आपने, वाह वाह वाह। अभी तो आगे सुने, कॉमन विजडम की बात है। एक दरवाजा बंद और 100 दरवाजे खुले। वाह वाह ले जी, और आप ठहरी बिजनेस वुमन है जी, वरना तो हर बंदा जब वो एक ही दरवाजे पर टकरे मारता रहता है। ना मेरी बात सुनिए आप,
शर्मीन को उन्होंने वर्गलाया, धोखा दिया, है ना? अब आप मेरा देखें दरवाजा कैसे खुलता है। नग्गू जी, आपका काम है, आप जाने। वैसे जो मजा लॉकर्स का दरवाजा खोलकर आंखें चमकाने में है ना, किसी और में नहीं है। वैसे मेरे हिसाब से शर्मीन को इस वक्त इधर होना चाहिए था। एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। आप देखना मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, मनसूबाबंदी, इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है चौधरी साहब कि वो जलील जो है ना। वैसे ये स्ट्रैटेजी अच्छा है। बिल्कुल। नाश्ता करे ठंडा हो जाएगा। हाँ जी। ब्रीफकेस निकाल जल्दी। ब्रीफकेस ले सैम। मैंने तो पहले ही कहा था ये लोग अच्छे नहीं, मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब जो कहा है उससे इनकार न करना। गुंडे और बदमाश मुझे धमकियां दे रहे। अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है तो जो कहा है वही करना। वरना तुम्हारी बहन सलामत नहीं रहेगी। दुश्मन छुपे हुए हैं अपनों के भेष में। So what do you think? ये सच है? लड़के का बयान है कि वो शर्मीन से मोहब्बत नहीं करता, वो उसकी दौलत हासिल करना चाहता था। उसने शर्मीन को धोखा दिया और शादी कर ली। I can't believe. क्या ऐसा हो सकता है? मैं 4 दिन थाने में रह के आया हूँ, मुझे पता है कि थाने में क्या हो सकता है, लेकिन असल चाल ये है कि शर्मीन को लड़के से मुतनफर किया जाएगा और लड़का मुजरिम साबित हो जाएगा। शर्मीन जो दारुल अमान में बैठी है वो बेगुनाह साबित होकर घर वापस आ जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये है तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम। बहुत देखी मैंने मोहब्बत करने वाली, घर से भागती हैं, शादी करती हैं और लड़के धोखा देकर छोड़ जाते हैं। मैं शर्मीन से मोहब्बत नहीं करता, मैंने उसको कभी नहीं चाहा। मैंने दौलत हासिल करने के लिए शादी का ढोंग रचाया। मैंने उसको बदनाम और रुसवा करने की धमकी देकर उसको निकाह पर मजबूर किया।